दोस्तों नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 21 जून 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि न्यूज़ से क्या कुछ सवाल आपके परीक्षा उपयोगी बनते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए ये उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो अंत तक देखिएगा। अंत में आपके लिए एक सवाल भी रखा गया है। चलिए देखते हैं, हाल ही में किसने यूजर फ्रेंडली पीपीई किट जो है नवरक्षक को मंजूरी दी है? क्या ये ICMR हैं, CSIR हैं, DRDO है या ICAR है? सही उत्तर है दोस्तों, ICMR ने अभी इसकी मंजूरी दी है। इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ इसमें कहा गया है। तो कहा गया है कि 1 महीने के भीतर जो है 1 महीने के भीतर उपयोगकर्ता के लिए जो यह अनुकूल व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE किट है, जिसे नवरक्षक का नाम दिया गया है, भारतीय बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी। और ICMR ने बड़े पैमाने पर जो है इसके उत्पादन की मंजूरी दे दी है। तो अब देखते हैं कि नवरक्षक है क्या। नवरक्षक जो है इस किट को मुंबई महाराष्ट्र में INHS अश्वनी में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नवल मेडिसिन के इनोवेशन सेल में एक नौसैनिक डॉक्टर द्वारा बनाया गया है। यह किट जो है 2 संस्करण में उपलब्ध है, एक तो सिंगल, दूसरा डबल। यह पूरी किट होगी, इसमें फेस मास्क, हेड गियर, हैंड ग्लव्स, थाई ग्लव्स, ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। इस किट की खासियत यह है कि जो यह इसका सांस तंत्र जो है वो संवर्धित है, मतलब इसको और अच्छा बनाया गया है। इसमें सांस से संबंधित प्रॉब्लम स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं आएगी और वो लंबे समय तक जो है लोगों का इलाज कर सकते हैं। अब जो है ये नवरक्षक PPE किट का उत्पादन के लिए जो है 5 MSME सेक्टर को यह कार्य सौंपा गया है, उनको लाइसेंस दिया गया है। ये लाइसेंस किसने जारी किया है? NRDC ने। NRDC क्या है? राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने यह लाइसेंस जारी किया है। 1 वर्ष में एक साथ 5 MSME द्वारा जो है 10 मिलियन से अधिक यह नव आरक्षक PPE किट या नवरक्षक कहिए, नवरक्षक PPE किट का उत्पादन किए जाने की उम्मीद है। तो ये हम लोगों ने देखा नवरक्षक के बारे में। अगला सवाल है, सत्यभामा पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? क्या ये उद्योग मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय या कृषि मंत्रालय? सही उत्तर है दोस्तों, कोयला मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है। देखते हैं इसके बारे में क्या क्या बताया गया है। यह है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए, सत्यभामा। अगर इसको तोड़ देते हैं तो SATY जो है इसमें हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना। फॉर क्या हो गया? ABHA। यहाँ तक देखिए, आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, जो कि कोयला मंत्रालय का इनिशिएटिव है। ये करेगा क्या? ये करेगा खनन क्षेत्र जो है, खनिज और खनन क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देकर इसे विकसित किया गया है। और देश के खनिज और खनन क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ावा देना इसका कार्य है। तो ये हम लोगों ने देखा सत्यभामा पोर्टल के बारे में। अब इस पोर्टल का उद्देश्य तो सेम चीज़ है, यहाँ पर भी उद्देश्य इसका वही है, खनन और खनिज क्षेत्र में गुणात्मक और नवीन अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना है। साथ ही साथ इसमें क्या है, पोर्टल इस क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने में मदद करेगा और इस क्षेत्र में संस्थाओं को विभिन्न अनुसंधान और विकास आधारित परियोजनाओं के लिए आवंटित धन का अधिकतम उपयोग होगा। खनिज संसाधनों का उचित उपयोग, संरक्षण और सुनिश्चित करने में मदद करेगा। सिंपल अगर देखें, इनमें से अगर एब्स्ट्रैक्ट निकालें तो एक तो डिजिटलाइजेशन, दूसरा क्या है, खनन में जो है इनोवेशन, और जो है उनको जो भी उसमें धन आवंटित होगा तो मैक्सिमम यूज़ ऑफ क्या होगा, मैक्सिमम यूज़ ऑफ अमाउंट, जो भी उनके लिए अमाउंट जो है, धन जो है आवंटित किया जाएगा। इन सब चीज़ों के लिए यह पोर्टल बनाया गया है। क्या? सत्यभामा। अब इसके पीछे का चीज़ ये बता दें कि अभी हाल फिलहाल में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोयला क्षेत्र का जो है 20 जो है खनन क्षेत्र, उसको अभी सौंपा गया है कि वहाँ आप माइनिंग कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए यह उपयोगी हो जाएगा। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किसने शारजाह ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप जीती है?
क्या ये पेंताला हरिकृष्णा है, बस्करन अधिबान है, विदित गुजराती है या सखरियार मामेदयारोव हैं? तो ये सखरियार जो है, सखरियार मामेदयारोव हैं, इन्होंने अभी यह चैम्पियनशिप जीती है। चौथा सवाल देखें, हाल ही में 50 लाख साल पुराने हाथी जैसे दिखने वाले स्टेगोडेन का जीवाश्म कहाँ मिला है? सहारनपुर में, गोंडा में, गोरखपुर में, बस्ती में? सही उत्तर है दोस्तों, ये यूपी के सहारनपुर में यह मिला है। देखते हैं इसके बारे में, ये इसका चित्र है जो स्टेगोडोन मिला है। कहा गया है कि वन अधिकारी और वन्य जीव संगठन की संयुक्त टीम को सहारनपुर उत्तर प्रदेश के शिवालिक रेंज में हाथी जैसे जीव स्टेगोडोन के जीवाश्म मिले हैं। यह 50 से 80 लाख साल पुराना माना जा रहा है। उन्हें यह जीवाश्म जो है किसमें, एक ट्रैप कैमरा सर्वे मिला है। ट्रैप कैमरा सर्वे क्या होता है, उसको छुपा करके ट्रैपिंग के लिए इसे लगा दिया जाता है जंगल में, और उसमें जो है पशुओं को जो है, जितने जंतु हैं उनका ट्रैपिंग किया जाता है। उसी दौरान जो है यह मिला है। और ये जो है 2 फीट लंबे जीवाश्म की पुष्टि है। यह 2 फीट इसकी लंबाई है और ये बताया जा रहा है कि ये जो है निचले जबड़े के तौर पर है। मतलब हाथी जैसा जो जीव स्टेगोडोन है उसका निचला जबड़ा ऐसा ही होगा, यह इसमें पुष्टि की गई है। चलिए 5वां सवाल, हाल ही में कौन सा राज्य एक उल्का पिंड जैसे वस्तु गिरने के कारण चर्चा में है? क्या बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है या राजस्थान है? तो ये राजस्थान है। राजस्थान में अभी क्या हुआ है, ये उल्का जैसा पिंड जो है, यहाँ पर देखिए चित्र में, ये 2.8 किलो का है, यह गिरा है और इसके कारण जो है ये राजस्थान के कहाँ पर गिरा है, सांचौर कस्बे में, सांचौर कस्बे में गिरा है और इस खबर से यह चर्चा में आ गया है। लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है कि यह उल्का का पिंड है, क्योंकि इसे अभी टेस्टिंग के लिए भेजा गया है कि दिल्ली टेस्टिंग के लिए आया है। अब टेस्ट होगा, उसके बाद पता चलेगा कि यह उल्का है या कुछ और है। चलिए 6ठा सवाल देखिए, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने किस विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की डिग्री हासिल की है? क्या ये कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है या टेक्सास है? सही उत्तर है दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी जो है, अभी ये मलाला यूसुफजई हैं जो कि सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली हैं। इन्होंने अभी वहाँ से अपनी स्नातक की डिग्री पास की है। किससे की है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में उन्होंने अपनी इन सब्जेक्ट को लेकर के उन्होंने अपनी डिग्री की है। और ये जो पाकिस्तानी है, जिन तालिबान द्वारा जो है गोली मारे जाने के 8 साल बाद महिला शिक्षा की पैरोकार करने वाली ये दुनिया की सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं। उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। तो ये हम लोगों ने देखा मलाला यूसुफजई के बारे में। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? क्या ये ऊर्जा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय? सही उत्तर है दोस्तों, कोयला मंत्रालय के साथ जो है अभी क्या है, ये साझेदारी की है अटल इनोवेशन मिशन ने, AIM ने। क्या है ये? अटल इनोवेशन मिशन ने कोल इंडिया लिमिटेड के बीच एक रणनीतिक साझेदारी आशय पत्र पर शुक्रवार 19 जून को आयोजित एक वर्चुअल सम्मेलन में हस्ताक्षर किया है। अब इसके बारे में देख लें तो यहाँ से इस वाले पैरा को आप ध्यान से सुनिएगा, डिस्कशन, यहाँ से सवाल काफ़ी बन सकते हैं। ये जो अटल इनोवेशन मिशन है, इसका स्कूल स्तर पर जो मिशन चलता है उसको कहते हैं अटल टिंकरिंग लैब, और संस्थागत स्तरों पर अटल एक्यूबेशन सेंटर चलता है और उसमें Tier 2 और Tier 3 भी है, तथा शहरी और ग्रामीण भारत के लिए अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र चलता है। उद्योग स्तर पर जो है अटल न्यू इंडिया चुनौती चलता है, और MSME उद्योग में नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए एम्प्लॉयड रिसर्च एंड इनोवेशन, इसके नाम से चलता है नवाचार कार्यक्रम, और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। मतलब ये सारा प्रकार है अटल इनोवेशन मिशन का। और इसको जो है अब बढ़ावा देने के लिए क्या कर दिया गया है, कोल इंडिया लिमिटेड के साथ जो है अभी क्या किया है, अटल नवाचार मिशन के बीच जो है इस सहयोग का हस्ताक्षर इसलिए हुआ है ताकि जो है उपरोक्त कार्यक्रम, उपरोक्त मतलब ये जो कार्यक्रम चल रहा है ऊपर अटल मिशन का, वो कार्यक्रम और नई पहलों के माध्यम से नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर अधिक से अधिक जागरूकता फैलाना और उसे बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों, कार्यक्रमों का संचालन करना है। मतलब अब इतना जो ये इनिशिएटिव इसमें चल रहा है, इस इनिशिएटिव को सप्लीमेंट मतलब उसे अच्छा करने के लिए क्या किया गया है, कोल इंडिया लिमिटेड के साथ जो है अभी किसने किया है,
अटल नवाचार मिशन ने एक सहयोग समझौता किया है। तो ये हम लोगों ने देख लिया अटल इनोवेशन मिशन। अब है कि कौन सा मंत्रालय 19 से 21 जून 2020 तक नमस्ते योग अभियान के आयोजन के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 मना रहा है? क्या ये ऊर्जा मंत्रालय है, कोयला मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय है या उद्योग मंत्रालय है? सही उत्तर है दोस्तों संस्कृति मंत्रालय ऐसा कर रही है। इसके पीछे का चीज़ देखें तो संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि योग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बनाने के लक्ष्य से उन्होंने 19 से 21 जून 2020 तक नमस्ते योग अभियान का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 पर कर रहा है। अब जो ये संस्कृति मंत्री हैं, संस्कृति मंत्रालय या संस्कृति मंत्री कहिए, श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सोशल मीडिया पर लोगों को एक वीडियो संदेश पोस्ट करके आग्रह भी किया है कि वे 10 मिलियन सूर्य नमस्कार और हैशटैग नमस्ते योगा का उपयोग करके अपने सूर्य नमस्कार वीडियो का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करें ताकि यह एक जन आंदोलन बन सके। मतलब उनका ये 10 मिलियन जो है करने का ये वीडियो पोस्ट सूर्य नमस्कार का करने का जो है उन्होंने हैशटैग चलाया है। और ये क्या है, एक तरह से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति, योगा के प्रति जो है लोगों को जागरूक करने का एक इनिशिएटिव है। चलिए आगे देखते हैं 9वां सवाल। हाल ही में 68 मिलियन वर्ष पुराना अंडा कहाँ खोजा गया है? क्या ये उत्तरी ध्रुव पर, अंटार्कटिका पर, मैक्सिको में या फिजी में? सही उत्तर है दोस्तों अंटार्कटिका पर। ये आज नहीं, ये 2011 में ही खोजा गया था, लेकिन इसकी पुष्टि अभी हुई है, इसलिए यह करंट अफेयर में चर्चा में आ गया है। 2011 में क्या हुआ था, अंटार्कटिका के सिमोर द्वीप पर जो है दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र चिली के वैज्ञानिकों के एक समूह ने क्या किया था, उस जगह से 200 मीटर दूर एक जीवाश्म की खोज की जहां 10 मीटर लंबी मोसासौर, एक प्राचीन सरीसृप के जीवाश्म का पता लगाया गया था। तो वहां पर इनको मिला था। अब जो है ये जीवाश्म चिली के एक संग्रहालय में रख दिया गया था और 7 वर्षों तक इसका नाम क्या दिया गया, द थिंग्स रखा गया था, क्योंकि वैज्ञानिक फुटबॉल के आकार के रहस्यमय जीवाश्म को सुलझाने की कोशिश करते रहे थे। अब जब ये क्या हुआ है, अब इसका अंत में 17 जून को जनरल नेचर में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया, जिसके अनुसार जो ये द थिंग जिसका नाम रखा गया था का जीवाश्म जो है आकार के मामले में दूसरा सबसे बड़ा अंडा था। मतलब ये 29 सेंटीमीटर तक का, जो आज तक का खोजा जा चुका है। मतलब पहला भी होगा क्योंकि यह दूसरा अंडा है। तो पहला अंडा कौन था? पहला अंडा है मेडागास्कर एलिफेंट बर्ड, जो कि विलुप्त हो गया है अब। वो उसका अंडा सबसे बड़ा अंडा था, लेकिन अब ये दूसरा सबसे बड़ा अंडा इसके नाम से दर्ज हो गया है। जो ये द थिंग्स था, इसका नाम दूसरा सबसे बड़े अंडे में हो गया है। वैज्ञानिक ने और क्या पता लगाया? अध्ययन में उन्होंने कहा कि जानवर की पहचान करने में सक्षम नहीं है, लेकिन जिसका यह अंडा है। लेकिन इसने यह कहा है कि जिस जानवर का ये अंडा रखा था, मतलब जिस जानवर का ये अंडा है, उसकी लंबाई कम से कम 17 मीटर और कम से कम 7 मीटर तक हो सकती है। ये चीज़ जान लीजिए कितना लंबा चौड़ा होगा वो। वैज्ञानिकों से राय ली गई कि जीवाश्म अंडे का एक मेसोसोर से संबंधित हो सकता है, और इस मामले में यह अब तक का एकमात्र मेसोसोर जीवाश्म अंडा हो सकता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया दूसरे सबसे बड़े अंडे के बारे में। अब अंतिम सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून, 19 जून, 20 जून या 21 जून? सही उत्तर दोस्तों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में हम लोग पूरा चीज़ देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार को राष्ट्र के नाम संबोधित करेंगे, और ये जो है हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि इस वर्ष अधिकांश देश जो है सामाजिक दूरी को अपनाएंगे क्योंकि कोविड-19 है, और इसलिए विषय जो इस बार का है स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO ने योग को शारीरिक गतिविधि 2018 से 20 पर अपनी वैश्विक कार्य योजना में स्वास्थ्य में सुधार के साधन के रूप में उल्लेख किया है, और कहा है कि एक स्वस्थ दुनिया के लिए अधिक सक्रिय लोग, ये एक उन्होंने नारा दिया है WHO ने। और बता दें तो योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव 2014 में महासभा में 69वें सत्र में मोदी जी ने रखा था, और योग हमारी प्राचीन परंपरा के एक अमूल्य उपहार हैं। योग मन और शरीर, विचार और क्रिया एक समग्र दृष्टिकोण जो हमारे स्वास्थ्य और हमारी भलाई के लिए मूल्यवान है कि एकता का प्रतीक है। योग केवल व्यायाम के बारे में नहीं, यह अपने आप में दुनिया और प्रकृति के साथ
एकता की भावना की खोज का एक तरीका है। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था उस सभा में, जिससे कि उसके बाद योग दिवस को मान्यता मिली और पहला योग दिवस नई दिल्ली के राजपथ पे आयोजित किया गया था, जहां पीएम मोदी और अन्य गण्यमान्य ने लगभग 21 योग आसनों का प्रदर्शन किया था और 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए थे। पहला रिकॉर्ड ये था कि 35,985 लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा योग वर्ग होने के लिए था, और दूसरा भाग लेने वाले राष्ट्रीयताओं की अधिकतम संख्या जो थी वो 84 थी। तो ये 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उस दिन बने थे। इसके अलावा जो है 21 जून को ही वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया जाता है। मैं यहाँ आपको लिख दे रहा हूँ, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए उसे कवर नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आप याद रखें वर्ल्ड म्यूजिक डे। उसके बाद दूसरा जो है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, हाइड्रोग्राफी डे भी मनाया जाता है। और तीसरा जो है वर्ल्ड फादर्स डे, वर्ल्ड्स फादर्स डे भी मनाया जाता है। तो 21 जून को ये 3 भी मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ साथ। तो ये हम लोगों ने देखा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। तो ये अंतिम सवाल था आज के वीडियो का। अब देखते हैं कल का सवाल क्या था हमारा। कल का सवाल था कोविड-19 के खिलाफ कार्यस्थलों की तैयारी के आकलन के लिए नया उपकरण कोविड-19 वर्कप्लेस रेडीनेस इंडिकेटर किसने विकसित किया है। तो इसका सही जवाब था IISc बेंगलोर, और जितने भी लोगों ने कमेंट किया सभी ने सही जवाब दिया। कुछ लोगों ने उसे विस्तृत रूप में नहीं लिखा। तो मैं फिर से कहूँगा कि आज के सवाल का जो उत्तर होगा उसे आप जितना विस्तृत हो सके उसे उतना विस्तृत तौर पर लिखिए, ताकि आप उस पर अपने आप कमांड हासिल कर सकें और उसका रिप्रोड्यूस आसानी से हो सके। तो आज का सवाल है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, 66वां, 67वां, 68वां या 69वां। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों स्टडी ग्रुप में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। अंत में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।